पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ है? तो पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः, द्रव, ठोस और गैस। इसमें देखो शीत जो पदार्थ नहीं है, समय प्यार भी नहीं है, गणना भी नहीं है, वायु जो है वो गैस है। और गैस क्या होती है? पदार्थ का रूप होता है। 1, 2 और 3। तो अगला क्वेश्चन देखो, गैसों में मिश्रण का एक उदाहरण है। गैसों में मिश्रण का एक उदाहरण है। मिश्रण जो होता है उसमें पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ दौड़ता है, उसको हम कहते हैं मिश्रण की प्रक्रिया। जैसे अगरबत्ती का जलना, परफ्यूम या इत्र की सुगंध। तो इत्र का हवा में फैलना, पूरे रूम में फैल जाती है गंध, उसको हम बोलते हैं मिश्रण। स्याही वाला ये भी नहीं होगा, कॉपर सल्फेट पानी का तो होगा ही नहीं, कोई सा भी नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गैस का द्रव में बदलना। गैस, ठोस, द्रव और गैस। एक मिनट देखना। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से द्रव में बदलेगा, इसको तो बोलते हैं गलनांक की प्रोसेस होती है। द्रव से गैस जो होता है ये वाष्पन यानी क्वथनांक होता है, जिसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, जमना भी, या पिघलना, पिघलना भी बोलते हैं। गैस से वापिस द्रव जो बनता है इसको बोलते हैं संघनन, संघनन। और सीधा ठोस से गैस बनता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसमें ऊर्ध्वपातन, तो ठोस से गैस होगा, ये नहीं होगा। गैस से द्रव हो रहा तो संघनन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है संघनन, वापिस पानी की बूंद बनना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व अधिक होता है? तो घनत्व देखो, घनत्व का क्रम होता है ठोस सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव और सबसे कम गैस। तो सबसे अधिक जो घनत्व है वो ठोस का होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होती है वो ठोस की, उससे ज्यादा द्रव की, उससे ज्यादा गैस की। क्योंकि गैस के अणु दूर दूर बिखरे होते हैं, तो गति करते हैं तो इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, मैक्सिमम, मैक्स, और इसकी मिनिमम, क्योंकि इसके अणु पास पास सेट रहते हैं। तो ठोस जो होता है, ठोस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरणु बल प्रबलतम होता है? तो ठोस में अणु पास पास सेट रहते हैं, ये पास पास सेट रहते हैं, और गैस में दूर दूर बिखरे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स रहेगा वो ठोस के अणुओं में रहेगा, जैसे लोहे की छड़ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम ऊर्जा होती है? तो अधिकतम देखो, जो कण दूर दूर गति करते हैं, सीधा क्वेश्चन है, गैस में होगा, ठोस में नहीं होगा, द्रव में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है, ये प्रश्न अच्छा है। जल का क्वथनांक यानी उबलता कितने डिग्री टेम्परेचर पर है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ये दो मान याद रखने अपने को। सेंटीग्रेड में पूछे तो 0, केल्विन में पूछे तो 273। 100 डिग्री पे उबलता है
और 373, 100 जोड़ेंगे इसमें 373 केल्विन। तो इसका आंसर होगा, ये केल्विन में नहीं दिया है, केल्विन में होता तो ये भी सही हो जाता, ये होगा डिग्री सेल्सियस में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस और 100 में 273 जोड़ेंगे हम तो 373 हो जाएगा। तो दोनों मान सही होते हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का क्वथनांक है। फिर आ गया प्रश्न, अच्छा है, अभी मैंने बताया कितने डिग्री पे उबलता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो 373, क्योंकि 100 डिग्री पे उबलता है, उसमें 273 और जोड़ेंगे, केल्विन में मान दिया है तो 373 केल्विन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक है, गलनांक का मतलब पिघलना। तो बर्फ जो होती है वो कितने टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बदले तो 273। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न, 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर है? 300 केल्विन तापक्रम, तो 273 जोड़ेंगे हम 27 डिग्री सेल्सियस में, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो 27 डिग्री केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? तो केल्विन में चेंज करना है, 25 जोड़ दो इसमें 273 में, तो 298 केल्विन। तो राइट आंसर 298। नेक्स्ट, 373 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर है, तो 373 है, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो 373 में हम जोड़ेंगे 273, 6 4 और 6, 646 केल्विन, ये आंसर होगा। अगला, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक जो फैलती है उसका रीजन है विसरण। विसरण के कारण, ये कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है, ये तो गलनांक होता है, गलनांक, जिसको द्रवनांक भी बोलते हैं, गलनांक। मेल्ट होना, MP, मेल्ट होना, जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है, पिघलती है। नेक्स्ट, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। सामान्यतः पूछे तो 3, ठोस, द्रव, गैस। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है? घनत्व तो है, संपीड़िता भी है, विसरण भी है, तरंग है, ये नहीं है। लेमड़ा जो होता है ये पदार्थ का गुण नहीं है। नेक्स्ट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान होगा। कोई है, सिंपल क्वेश्चन है, 273 जोड़ना अपने को केल्विन बनाने के लिए। तो 100 प्लस 273 तो 373.15 केल्विन हो जाएगा। वैसे 273.15 होता है मान इसका,
एनटीपी पर 273.15, तो 373.15 केल्विन हो जाएगा केल्विन पैमाने में। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, क्योंकि प्लाज्मा जो होती है वो आयनिक अवस्था है और यूं कहते हैं कि 96% जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है या तारे जो है वो प्लाज्मा से ही बने हुए हैं।